हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्गशंस टेलर। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ डेमोन। कल हमने देखा था मैडम यू विंग से बोलती है कि तुम कोई गड़बड़ मत करना एंगेजमेंट में, प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करना। विंग बोलता है ठीक है माँ, मैं कोई भी स्यापा नहीं करूँगा। अब आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाम को सभी गेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद जनीलिया और उसकी फैमिली भी आ जाती है और सारी फैमिली उसका वेलकम करने में बिजी हो जाती है। और लिटिल मिया सभी का वीडियो बनाने लगती है। वांगजी केक डिलीवर करने आता है और वांगजी और जनीलिया की एंट्री सेम टाइम पर होती है और वहाँ पे जो चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम होने स्टार्ट हो जाते हैं। सभी को लगता है कि ये जनीलिया की वजह से चेरी ब्लॉसम जो है वो ब्लूम हो गए। और फिर दादी यानली और जंगशा से कहती है जाके विंग को बुला के लाओ। यानली और जंगशा विंग को बुलाने चले जाते हैं। जैसे ही यानली विंग के रूम में जाती है तो वो देखती है कि विंग कुछ अपसेट है, कुछ सोच रहा है। तो यानली विंग से पूछती है विंग क्या हुआ। विंग बोलता है कुछ नहीं जीजे। तो जंगशा बोलता है इसका तो चेहरा ही ऐसा है। तो विंग बोलता है जंगशा मत करो, इस टाइम मेरे से मत छेड़ो। तो यानली बोलती है जंगशा मत कर। विंग सोचने लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। यानली फिर से पूछती है विंग क्या हुआ, चलो ना। तो विंग बोलता है हाँ जीजे चलिए, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलिए। फिर विंग जंगशा और यानली एंगेजमेंट पार्टी में आ जाते हैं और फिर विंग जनीलिया से एंगेजमेंट कर लेता है। और तभी जैसे एंगेजमेंट रिंग्स एक्सचेंज होती है तभी वहाँ ब्लैक डेमोन आ जाता है विंग को लेने। जैसे ही वो विंग पर अटैक करने वाला होता है तभी यानली देख लेती है और वो विंग को वहां से धक्का देती है और वो अटैक जो है यानली पर हो जाता है। फिर ब्लैक डेमोन विंग को लिए बगैर ही वहां से चला जाता है क्योंकि उस पर विंग अटैक कर देता है। विंग उस पर हमला कर देता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन यानली अनकॉन्शियस हो जाती है। विंग यानली को रूम में ले जाता है। फिर दादी सभी गेस्ट को बोलती है कि आप भी चले जाएं, यहाँ पे पार्टी ख़त्म हो गई है। तो सभी गेस्ट चले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे गॉसिप्स करने लग गए थे इनकी फैमिली के ऊपर। तो वहाँ से फिर सभी चले जाते हैं और जनीलिया की फैमिली भी चली जाती है। फिर दादी रूम में आती है, यानली के रूम में आती है और यानली को देखकर वो ताबीज़ी को कॉल करती है और ताबीज़ी मैजिकल डोर से विंग के घर आ जाती है। और जैसे ही वो ताबीज़ी यानली को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और बोलती है यानली को एंजलिक हार्ट वाला ही पर्सन ठीक कर सकता है, वही इसे बचा सकता है। दादी ताबीज़ी को बोलती है वो तो जनीलिया है क्योंकि आज उसके आने से ही चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स ब्लूम हो गए थे। तब ताबीज़ी बोलती है तो जनीलिया ही यानली को ठीक कर सकती है। विंग जैसे ही ये सुनता है वो जनीलिया को लेने चला जाता है। विंग जनीलिया को ले आता है। फिर ताबीज़ी जनीलिया से बोलती है अपने हाथों में चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स लो और वो यानली के हार्ट पर रखो। जैसे ही जनीलिया चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स यानली के हार्ट पर रखती है तो वो फ्लावर्स ब्लूम नहीं होते। जंगशा बोलता है
ये ब्लूम क्यों नहीं हो रहे हैं। तब भी ताबीजी विंग से बोलती है जनीलिया को घर ले जाओ। जनीलिया को घर छोड़कर आ जाता है विंग, और फिर वो ताबीजी से पूछता है जनीलिया तो एंजेलिक हार्ट वाली है, तो चेरी ब्लॉसम ब्लूम क्यों नहीं हुए। ताबीजी बोलती है ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तभी लिटिल मियाँ मियाँ दादी को पार्टी का वीडियो दिखाती है। वो देखकर दादी हैरान हो जाती है। फिर दादी वो वीडियो सभी को दिखाती है। जंक्शा बोलता है ये कैसे हो सकता है। फिर सभी ताबीजी की तरफ देखने लगते हैं। फिर ताबीजी बोलती है इसका मतलब यही लड़का एंजेलिक हार्ट वाला पर्सन है। विंग ताबीजी से पूछता है आपने तो बोला था वो जनीलिया है। ताबीजी बोलती है मैं घर जाकर मैजिकल बुक में देखती हूँ। विंग दादी मैडम यू ताबीजी के साथ उसके घर चले जाते हैं मैजिकल डोर से। फिर ताबीजी अपनी मैजिकल बुक में देखती है कि वांगजी ही एंजेलिक हार्ट वाला पर्सन है। विंग बोलता है मतलब जनीलिया वो नहीं है। ताबीजी बोलती है नहीं, हमें जल्दी एंजेलिक हार्ट वाले पर्सन को ढूंढना होगा क्योंकि यानली के पास सिर्फ 48 आवर्स है। विंग सोचने लगता है ये लड़का तो वही है जो मुझे उस दिन केक शॉप में मिला था और मेरी इससे बहस हो गई थी और मैंने इसकी शॉप जला दी थी गुस्से में आके। ये बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा था और मैंने गुस्से में जला दी इसकी शॉप। दादी विंग को बोलती है क्या सोच रहे हो। विंग सब कुछ बोलता है। तभी ताबीजी बोलती है यही हमारे पास यानली को बचाने का लास्ट रास्ता है। ताबीजी बोलती है वो लड़का ही यानली को ठीक कर सकता है। विंग का कोई रिश्ता होना चाहिए इस लड़के से, उसके साथ। फिर विंग की माँ पूछती है कौन है ये लड़का। तो विंग बोलता है ये एक बार वाले का बेटा है। तो मैडम यू बोलती है तुम उस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे, तुम उस बार वाले लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे। विंग बोलता है मैं जीजे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इवन मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ जीजे को बचाने के लिए। तो विंग ताबीजी से उसका मैजिकल डोर लेता है और वो वांगजी के घर पहुंच जाता है। इवन वांगजी के रूम में ही चला जाता है और वांगजी तैयार हो रहा होता है ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। अपने पापा की जिद की वजह से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता डेट पर जाने का, लेकिन उसे अपने पापा की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। वो जैसे ही विंग को देखता है तो उसे पूछने लगता है कि तुम कौन और मेरे रूम में ऐसे कैसे आ गए। वो जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है तो विंग अपने मैजिक से अपने चिंग चिंग को बुलाकर वो सारे रास्ते ही ब्लॉक कर देता है, सारे रास्ते ही गायब कर देता है। वांगजी ये देखकर और ज़्यादा डर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है मिस्टर खड़ूस तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वांगजी विंग से पूछता है। विंग बोलता है तुम मुझसे शादी कर लो। वांगजी ये सुनकर शॉक ही हो जाता है, ये लड़का ये क्या बोल रहा है। अब हम कल देखते हैं क्या वांगजी विंग से शादी करेगा या नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वांगशन लवर्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।